गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो न्यू बुक सबने देख ली है? सोशल साइंस एसएसटी, ये तो अपन ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, है ना? तो फॉर सिक्स के लिए बुक में आप ये पढ़ चुके हो कि सोशल साइंस क्या होता है। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, हमारा सोशल, हमारा समाज, ये सब चीजें क्या है? सोशल साइंस है। लेकिन अपन ने सिक्स की बुक में भी जैसे पढ़ा था कि इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। फाइन। तो अपनी अपनी बुक्स निकालिए सब। बुक में आज अपन यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, मिडेवल पीरियड। मिडेवल पीरियड तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, सिक्स क्लास में पढ़ा होगा ना कि तीन तरह के पीरियड्स होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। हिस्ट्री चैप्टर वन, वेयर यानी कहाँ, व्हेन यानी कब, और हाउ यानी कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। As you know that the history is and divides history into a three period। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये तो सिक्स्थ में सबसे पहले था, है ना, कि जो हिस्ट्री है उसको तीन पार्ट्स में बांटा जाता है, एसेंट पीरियड, मिडेवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। एसेंट पीरियड का मतलब क्या होता है? जो ये मान लो कि 8वीं सदी तक का समय था, शुरू से 8वीं सदी तक का। मिडेवल पीरियड 8वीं सदी से लेके 18वीं सदी तक का, और मॉडर्न पीरियड 18वीं सदी से लेके आज तक जो भी चल रहा है। The Ancient period range for the prehistory time and about the 8th century AD। 8th century AD तक का जो टाइम था, प्री हिस्ट्री से लेके 8th century AD तक का, वो तो क्या था? एसेंट पीरियड। द मिडेवियल पीरियड रेंज फॉर द अबाउट 8th century AD टू 18th century। 8 से 18 में क्या था? मिडेवल पीरियड। तो अपने चैप्टर का नाम क्या है? मिडेवल पीरियड। तो अपन क्या पढ़ेंगे? 8 से 18th century के बीच की चीजें। ओके। And the modern period range for the about 18th century AD to present time। modern period क्या है? 18th century से आज तक का समय। history has been divided into three periods keeping to view major changes taking place during। history जो है बेसिकली क्या करती है, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करती है। किस किस में? एसेट पीरियड, मिडेवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड, द थ्री पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। आगे टॉपिक चेंज। हर्षवर्धन was the most important ruler taught to close the Ascent period। हर्षवर्धन वो मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा था जिसके समय में एसेंट पीरियड लगभग खत्म हो गया था, यानी 8वीं सदी के अंत में। आफ्टर हिज डेथ 647 एडी, 647वीं सदी, 647 ईस्वी। देखो, सेंचुरीज होती है सदी, और एडी होता है ईस्वी, ईसा से पूर्व या ईसा के बाद वाली। सर्वल स्मॉल किंगडम्स कम इनटू बिगिन। उसके बाद क्या हुआ? छोटे छोटे राजा आते चले गए। द रूलर ऑफ दिस किंगडम फॉट वन अदर। एक के बाद एक राजा लड़ते और जीत जाते। एज ए रिजल्ट विच इंडिया बिकम वीक। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया क्या हो गया? कमजोर हो गया। एंड ही प्रोवाइडेड एडवांटेज ऑफ द मुस्लिम इन्वेंटर। और इसी समय यहाँ पे मुस्लिम समुदाय जो था उसकी भी एंट्री हो गई। द मुस्लिम राइज बिगेन इज द 18th सेंचुरी। बेसिकली अपन ये कह सकते हैं कि मोहम्मदन जो आए थे वो कौन सा समय था? 8वीं सदी। सो दिस इज कंसिडरिंग टू बी द चेंज ऑफ पीरियड। तो इसीलिए हमने ये कहा कि उसके बाद में हमने पीरियड को चेंज कर लिया। मतलब एक समय था हर्षवर्धन तक का, उसके बाद आ गए मोहम्मदन, एंड सिमिलर द मुस्लिम इट्स लास्ट ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। और ठीक वैसे ही जो मुस्लिम समुदाय था वो लगभग खत्म होने लग गया। कब? 18वीं सदी में, क्योंकि उसके बाद कौन आ गए थे? अंग्रेज। As the British started themselves in India, क्योंकि उसके बाद आगे ब्रिटिश, and he brought about a major changes of India। इसके बाद इन्होंने क्या किया? इंडिया में मेजर चेंजेस किए। Therefore, this century is accept as the start of modern period। इसलिए हम कहते हैं कि अंग्रेजों के बाद में हमने क्या किया? उसको मॉडर्न पीरियड में काउंट कर लिया। These changes took place not only a political field but also in economical और social field। इस टाइप में जो चेंजेस हुए थे वो केवल राजनीतिक तरीके से ही नहीं, बल्कि पैसा, इकोनॉमी और सोशल तरीका, लोगों की विचारधारा, रहन सहन, खान पान, सभी में चेंजेस आ गया था। एक्सटेंट ऑफ रीजंस, धर्म में जो परिवर्तन थे। मेनी ऑफ द अवर हिस्टोरिकल इवेंट ऑक्युपाइड वेरी आउटसाइड एंड बॉर्डर एट द प्रेजेंट डे ऑफ इंडिया। आज हमारे यहाँ जितना चेंजेस हुआ, जितना कुछ हुआ, हमारे हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है ये पहले इतना नहीं था। पहले हिंदुस्तान क्या था? बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। आज हमारे बॉर्डर के जितने देश थे वो सब कभी पहले हिंदुस्तान हुआ करते थे।
जस्ट इमेज द साइज ऑफ इंडिया। सोचो आज ही अपन कह रहे थे कि इंडिया बहुत बड़ा है, तो तब की इंडिया की साइज कितनी बड़ी रही होगी जब बॉर्डर के सारे देश अपने खुद गए थे। ठीक है। Started to medieval period which extend the right from of Afghanistan, the west of Myanmar in the east। जब मिडेवल पीरियड था अपना 8 से 18वीं सदी, मतलब जब मोमडन यहाँ पे राज करते थे, तब क्या था, अफगानिस्तान तक वेस्ट, म्यांमार तक ईस्ट, मतलब इधर अफगानिस्तान तक पूरा अपना ही था, उधर म्यांमार तक ईस्ट था, यानी अफगानिस्तान पहले क्या था, इंडिया था। ठीक है। कंपेयरिंग द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, अगर अपन देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, ये सभी जो आज अलग अलग देश बन गए, ये सभी पहले क्या थे, हिंदुस्तान ही थे। जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान में से निकला, अफगानिस्तान हिंदुस्तान में से निकला, बांग्लादेश हिंदुस्तान में से निकला, म्यांमार हिंदुस्तान में से निकला, भूटान और श्रीलंका ये भी हिंदुस्तान के पार्ट है। तो सोचो हिंदुस्तान कितना बड़ा था। However is our study in class, हम ये पढ़ चुके हैं कि पहले क्लासेस में भी कि कितनी बड़े बड़े हिंदुस्तान था। वी शेयर स्टिक ऑन द हिस्ट्री प्रेजेंट डे, हमारा काम क्या होता है, आज की डेट में देखा जाए और हिस्ट्री में कितना फर्क आ रहा है। एनी रेफरेंस टू एनी पैलेस आउटसाइड टू प्रेजेंट डे इन इंडिया विल बी मेंटेनेंस स्पेसिफाई। और ऐसा नहीं है हर जगह इंडिया ने क्या किया, अपने कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें बना दी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अपन नहीं कहते, अगर आप अजमेर जाओ तो कुछ देख करके आना, लोहागल वगैरह, अगर आप जोधपुर आओ तो मेहरानगढ़ का किला जरूर देखना, अगर आप कहीं और जा रहे हो तो वहां की भी कुछ स्पेशल चीजें जरूर देख के आना। तो इसी तरह इंडिया आज की डेट में जैसे हर जगह स्पेशल मेमोरीज है, वैसे उन कंट्रीज में भी अपनी बहुत सारी मेमोरीज हैं, चेंजिंग है। देखो जैसे जैसे वक्त बदलता है, हर कोई चीजों को अपने हिसाब से चेंज करता है ना। पहले अपने घर में केवल क्या बनती थी, जब शुरुआती समय होता था लोग पहले घास फूस खाते थे, फिर उसके बाद में उगाने खेती करना शुरू कर दिया, फिर लोग बाजरा वगैरह, राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ मैंने सुना था कि गेहूं बहुत कम होता था, बाजरा ज्यादा खाते थे, फिर गेहूं खाने लग गए। अब क्या होता है, 12 महीने गेहूं ही खाते थे, फिर थोड़ा चेंज किया, फिर हम थोड़ा चावल भी खाने लग गए। अब ना गेहूं ना चावल, ये सब दिन में एक बार, दूसरे टाइम हम क्या खा रहे थे, मैगी खा लेते, पास्ता खा लेते, बर्गर खा लेते। तो खाने में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह जैसे जैसे वक्त बदलता है लोग ये चीजों को अपने अनुसार चेंज करते हैं, तो बहुत सारी जगह के नाम भी चेंज हो गए। वी हैव स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस द सरवल जापान दास और महाराज पानदास। ये जो जानपन दास और महाजनपन दास था, जनपद और महाजनपद, ये क्या था, जनपद और महाजनपद में फर्क होता था, जनपद थोड़ा छोटा, महाजनपद बड़ा। जैसे अपन नहीं कहते आज शहर छोटा होता है और राज्य बड़ा होता है, जोधपुर छोटा है लेकिन राजस्थान बहुत बड़ा, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे शहर, वैसे जनपद और महाजनपद। कमिंग टू बिगन ड्यूरिंग द एशियन पीरियड, ये सब कहाँ से है, एशियन पीरियड से है। दिस ट्रेड टू कंटिन्यू ड्यूरिंग द मिडवेल पीरियड, यही मिडवेल पीरियड में भी थे। व्हेन अ ग्रेटर नंबर ऑफ टाउन और सिटीज आर स्टेबल, उसी वक्त क्या हुआ, बहुत मतलब जिनकी हम काउंटिंग भी नहीं बता सकते, बहुत सारे जो थे नए शहर और टाउन बसाए गए। द ओल्ड टाउन एंड सिटीज ग्रू द अटेंडिंग द पीरियड ऑफ कैरेक्टराइज, पुराने जितने शहर थे पहले तो क्या था, जनपद महाजनपद बस बना दिए, छोटा और बड़ा शहर, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला इन सब शहरों को इनकी काबिलियत के आधार पर नाम परिवर्तन कर दिया गया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान सम ऑफ द पैलेस अज्यूम्ड न्यू नाम, बहुत सी जगह के नए नाम भी ले। वी कैन कंपेयर फॉर सम ओल्ड न्यू नेम, जैसे आंगा, आंगा एक जगह थी जिसका नाम बाद में क्या चेंज कर दिया गया, मुंगर और भागलपुर इन बिहार, ये दोनों कहाँ पे, बिहार में। जैसे मगध, मगध का क्या नाम चेंज करके कटना हो गया, पटना और गया, चेंज हो गया ना। काशी, काशी को क्या कर दिया, बनारस की वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, काशी जो था वो किस में चेंज हो गया, बनारस और वाराणसी में। कौशल, कौशल किस में चेंज हो गया, उर्दू यानी अवध में। वाजी नॉर्थ बिहार में, मलाल साउथ नेपाल में, चीडा बुकलंद खड़ी में। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, इन सबके नाम चेंज होते चले गए। सिमिलर ये चेंज, ये बाकी के नाम आप थोड़े से रीड करके देखिएगा, जैसे मत्स्य, जयपुर और अलवर, इनका नाम चेंज हो गया। ठीक है ना। वास्ता इलाहाबाद में,
पूर्व दिल्ली और मेरठ में, वेस्ट उत्तर प्रदेश भी आ गया इसकी के अंदर। पांचाल में क्या हो गया, रोहलकंदा, है ना। और सुरसरी में मथुरा, अज्युका में गोविंदवरी, अनवीता में मालवी और मध्य प्रदेश, गांधार का अफगानिस्तान बन गया, कम्बोज का कश्मीर और अफगानिस्तान का पार्ट हो गया। तो ये जो कुछ नीचे नाम दिए हुए इन्होंने आगा वगैरह, ये तो आपकी इस लिस्ट में है ही कि कैसे चेंज हुए। सिमिलरली चेंज ऑफ ओकेशंस इन द नेम ऑफ अवर कंट्रीज भारत टू। ठीक इसी तरह हमारे इंडिया का नाम भी चेंज हो गया। पहले इंडिया का नाम क्या था, भारत। बाद में क्या चेंज हो गया, इंडिया। आज भी हम लिखते क्या है, भारत हिंदी में, लेकिन इंडिया इंग्लिश में। तो अंग्रेज जब आए तो बहुत सारी जगह के नाम चेंज हुए। वैसे ही इंडिया का पुराना नाम क्या था, भारत, और आज नया नाम क्या है, इंडिया। Will the name of our country is an ancient period was the Bharat or Bhutaneshwar. The new name of Hind, Hindustan and Hind started come to being. पहले पुराने नाम में क्या था, भारत, ठीक है, भारतवर्ष। अब क्या बन गया, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया, इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में हिंद और हिंदुस्तान। पहले क्या था, केवल भारत। All scholars have not used the term of synonym sense. वहां पे synonym sense के अकॉर्डिंग यूज नहीं होता था। जिसको जो सही लगा उसने अपने हिसाब से कहा ना, कि जब जिस देश की जहां खूबी थी उन्होंने उस हिसाब से नाम चेंज कर दिया। For the some people term हिंदुस्तान signify the area of पंजाब हरियाणा, those the living between the river गंगा और यमुना। बहुत से लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान क्या है, केवल गंगा और यमुना के आसपास का पंजाब और हरियाणा, इतना ही है। बट क्या इतना ही है, नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही है। For something these mean the culture of the people at subcoordinate of India. कुछ लोगों के लिए वो सब जगह हिंदुस्तान है जहाँ पे लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, क्योंकि ये हमारे कल्चर में है, हम किसी की भी मदद कर देते हैं। Gradually it's come to be been associated with the polity unit of Indian grow into. साथ ही में यहाँ पे राजनीति ने भी शुरुआत करी उसी समय में। Of course some of the old name of countries exists every day like भारत और हिंदुस्तान। बिल्कुल, जैसे कि कुछ नाम चेंज हुए थे उसी तरह हमारे देश का भी नाम चेंज हो गया, भारत से हिंदुस्तान, भारत से हिंदुस्तान। इज इट ओके? एक साथ पूरा नहीं पढ़ेंगे, चलिए होमवर्क। राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग पैलेस। आंगा, आंगा का क्या होता है, हाँ, मुगल और बेंगरपुर, वेरी गुड। कौशाल, अवध, यूपी में। इस तरह से इन सब के नाम अपनी लिस्ट में से देख लेना। When did the medieval period start? 8th century से 18th century. When did the British started to set in India? 18th century. क्योंकि अपन ने कहा ना कि 18th century में वो आ गए और उसके बाद में क्या हो गया, मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया। What was the name of India in ancient time? Ancient time में इंडिया का नाम क्या था? करेक्ट, भारत और हिंदुस्तान। भारत था लेकिन बाद में चेंज होकर हिंदुस्तान बना था। एंशिएंट टाइम पे क्या टाइम था, भारत। What was the old name of अफगानिस्तान? अफगानिस्तान का पुराना नाम क्या था, कम्बोज। अफगानिस्तान का पुराना नाम क्या था, कम्बोज। थैंक यू क्लास। ये क्वेश्चन है, आप अपनी बुक से देख करके इनके आंसर्स कंप्लीट करिएगा। वैसे ऑलमोस्ट आंसर मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। आई विश कोई इश्यू नहीं होगा। जब भी हम मिलेंगी कॉपियां चेक होगी। ओके, थैंक यू क्लास।